कि झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। यू डोंट वरी, आई एम विथ यू, दैट्स ऑल। धरना में युवा कम है और दिल्ली से कि भाजपा के लोग उस आंदोलन में चले गए। वहाँ घोटाले की शुरुआत यदि किसी ने किया है तो भाजपा ने किया है और बाबूलाल मरांडी जी ने किया है। बेवजह झारखंड के जो धरना को आंदोलन का रूप दिया जा रहा है, ये बात ठीक नहीं है। बाहर से जो लोग आकर झारखंड की जो छवि खराब कर रहे हैं। मानसून सत्र का पहला दिन है और राज्य के जो मुद्दे को लेकर आप लोग मुझे घेर रहे हैं, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीइंग यूथ की जो डिमांड है उस पर सरकार गंभीर है। कल लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया कि हम युवाओं से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और जो बेहतर होगा वो हम करेंगे। इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई है जिसमें हमारे 4 मंत्री भी हैं। वो लोग उनके पास जाकर वार्ता करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो वो लोग मुख्यमंत्री जी के पास आएंगे और वार्ता करके मामला को शांत करेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि धरना में युवा कम है और दिल्ली से भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। ये मेरे समझ से परे है। हम बार बार कहना चाहते हैं कि झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। चीज़ों को समझिए आप लोग। त्रुटियां पाई गई है, एक्शन हुआ है, कार्रवाई चल रही है। चेयरमैन का इस्तीफा ले लिया गया है, 12 लोग जेल में हैं और कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग उन तक पहुंचेंगे जो लोग इसमें शामिल हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि भाजपा के लोग उस आंदोलन में चले गए। वहाँ बाबूलाल मरांडी जी चले गए। जब मैं बाबूलाल जी को देखा तो मैं तो एकदम सदमे में चला गया कि जब जेपीएससी का जब घोटाले की शुरुआत यदि किसी ने किया है तो भाजपा ने किया है और बाबूलाल मरांडी जी ने किया है। विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे दिलीप प्रसाद, इसकी नियुक्ति किसने किया? बाबूलाल मरांडी जी ने किया। उसके बाद से ही आप देख लीजिएगा घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। आज आप देख लीजिए हेमंत सोरेन जी के परिवार का कोई बच्चा जेपीएससी में नहीं है, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी का बच्चा जेपीएससी के अंदर कोई ना कोई एम्प्लॉय में हुआ है। सुदेश महतो जी का देख लीजिएगा। जो भी हो, मतलब अगर आप कोई बीज बोए हैं तो उसका ये साइड इफेक्ट है, लेकिन हम लोग उसको दूर कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीट एग्ज़ाम अलग है और जेपीएससी का एग्ज़ाम अलग है। यहाँ पर 300 या 400 बहाली होती है, नीट में लाखों लाख बहालियाँ होती है। पूरे हिंदुस्तान के बच्चे वहाँ पर एडमिट होते हैं और उसके बाद उसके भविष्य के साथ अगर कोई कुचलता है तो ये संसार करने वाली बात है। मैं जो डॉक्टर मैं कहना चाहता हूँ, नीट एग्ज़ाम में जो पेपर लीक हुआ, ये इस्तीफा से काम नहीं चलेगा। अभी तो धीरे धीरे हम लोग बातें आ रही है। बेवजह झारखंड के जो धरना को आंदोलन का रूप दिया जा रहा है, ये बात ठीक नहीं है। हम लोग गंभीर हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं। युवाओं के प्रति हमारी बिल्कुल भीतर से हमारी गहरी संवेदना है। और दूसरी बात, एक बात और आप लोग जान लीजिए, हम तो सुने थे रामायण में कि हनुमान जी कलेजा चीरते थे। राम भक्त हनुमान जी कलेजा चीर देते थे, लेकिन पहली बार राम जी ने कलेजा चीरा है, वो भी किसके लिए? हमारे युवाओं के लिए। कलेजा चीरता है इरफान अंसारी, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूँ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के हित में सीना चीर दिया कि तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है। यू डोंट वरी, आई एम विथ यू, दैट्स ऑल। और कुछ बातें बताइए आप।
खान जी, चलिए, आप बोले बाबूलाल जी या सुदेश महतो का परिवार से है, लेकिन मेरा परिवार से नहीं है भाई, आप पता कर लीजिए, मेरा परिवार से नहीं मिलेगा कोई। आप मेरा बच्चा पढ़ने में तेज है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे पढ़ने में तेज है, फिर भी मैं जेपीएससी में एग्जाम में नहीं बिठाऊंगा उसको। दूसरे पर आरोप लगाने से पहले आपने बस मेरा कोई बच्चा जेपीएससी में नहीं है के परिवार है जी। निष्पक्ष बात कीजिए। मैं सुनिए, जननी कोई है, घोटाले का जननी कोई है, वो पहली भाजपा की सरकार रही है। आपको 26 साल हो गया। और सुनिए, राज लिए हैं दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, राज लिए हैं मेरे पिताजी फुरकान अंसारी जी। आज उन्हीं का बेटा अगर राज चला रहा है तो राज्य की जनता की चिंता उनको है, हेमंत सोरेन जी को है, यहाँ की युवाओं को है। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, बाहर से जो लोग आकर झारखंड की जो छवि खराब कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। युवा हमारे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हमारे बच्चे हैं, रास्ता निकल जाएगा। 1-2 दिन में आप देखिएगा इस मामले का प्राचिप्त हो जाएगा। धन्यवाद।